हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12 नंबर टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 12th केमिस्ट्री के लिए टॉपिक्स नंबर क्या है 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसका ये पार्ट नंबर क्या है 7 से। इसमें आप लोगों को एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनाने की विधि में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप लोगों को कराए हैं। अब यहाँ से 4 नंबर यहाँ पर रिएक्शंस हम लोग समझेंगे एल्काइल साइनाइड से। ये आप लोगों का रिएक्शंस VVI इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जिसको हम लोग स्टीफेंस अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइल साइनाइड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन से। और यहाँ पर स्टार्स लगा लीजिए कि इस टाइप्स के रिएक्शंस आप लोग को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं स्टीफेंस रिएक्शंस। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को समझिएगा। जब R सिंगल बाउंड C ट्रिपल बाउंड N एल्काइल साइनाइड, जब एल्काइल साइनाइड का अवकरित कराया जाता है, अवकरण कराया जाता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके उपस्थिति में SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तो इमिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इमिन। यानी कि आप लोग समझिए NH क्या होता है? एमिन होता है। तो ये इमिन क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब इसका रिएक्शंस को कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ पर देखिए R हो गया, तो R सिंगल बाउंड और ये C, तो यहाँ पर C हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए C, तो ये ले लिए, इसमें से एक H ले लिए, तो यहाँ पर CH हो गया। और डबल बाउंड, तो डबल बाउंड N और एक H लिए थे, तो एक H था तो NH लिख दिए, और यहाँ पर HCl प्राप्त हो गया, जिसको इमिन यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर दिए। ये रिएक्शन तो यहाँ तक एमिन प्राप्त कर दिए, इमिन। अब इस इमिन का जल अपघटन, जो इमिन यहाँ पर प्राप्त हुआ है RCH डबल बाउंड NH, जो इमिन प्राप्त हुआ है बाबू, तो उस इमिन का अब हम लोग जल अपघटन कराते हैं, H2O के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोग को प्राप्त क्या करना है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या प्राप्त कर दिए? इमिन प्राप्त कर दिया। और इमिन का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर R हो जाएगा, तो यहाँ पर R लिख दिए, यानी कि एक R यहाँ पर है, यहाँ पर R लिख दिए, तो R क्लियर। और यहाँ पर एल्डिहाइड का CHO सूत्र होता है, तो CHO ले लिए, तो CHO, तो यहाँ पर तो एल्डिहाइड बन गया। अब हमारे पास बचता क्या है? तो NH अब प्लस H2, तो NH और H2 कितना हो जाएगा? H3 हो जाएगा, तो NH3 निकल जाएगा। और NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? NH3 आप लोग को पता है अमोनिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त हो गया और कुछ मात्रा में अमोनिया प्राप्त हो गया। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है बाबू? स्टीफेंस रिएक्शंस कराती है, और यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस विधि द्वारा, यानी कि स्टीफन अभिक्रिया द्वारा या एल्काइल साइनाइड विधि द्वारा भी हम कीटोन नहीं बना सकते हैं। आप लोग इसे एक पीछे भी रिएक्शंस बताए थे, रोजमुंड अभिक्रिया, उसमें भी कीटोन्स नहीं बनता है। और इस विधि से भी हम कीटोन्स नहीं बनाते। किसके? स्टीफेंस अभिक्रिया। एग्जाम्स में पूछ देगा किस अभिक्रिया द्वारा कीटोन्स का निर्माण नहीं होता, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। तो स्टीफेंस रिएक्शन से भी और आप लोग को रोजमेंट अभिक्रिया से, दोनों एक साथ नहीं देगा, एक रिएक्शन ऑप्शंस में यहाँ पर देंगे। तो याद रखना है कि इस विधि से भी हम कीटोन्स नहीं प्राप्त कर सकते। क्लियर? नोट 2 की बात करते हैं। इस विधि से हम फॉर्मल एल्डिहाइड मतलब HCHO, जहां पर H लग गया वहां पर फॉर्म ग्रुप आएगा, कंफर्म है। तो HCHO क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा बाबू? तो एल्काइल साइनाइड से या स्टीफेंस रिएक्शन से। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप लोग आइएगा, कीटोन का सूत्र तो आप लोग पहले ही पार्ट्स में बता देते। कीटोन्स का सूत्र इस तरफ से भी आ सकता है। कितने कितने टाइप्स का होता है कीटोन्स? या RC डबल बाउंड OR, ये भी कीटोन्स होता है। तो इसमें कीटोन या कार्बोनिल समूह दोनों एक ही होता है। तो इसका प्रसंकरण याद रखना है sp2 होता है। कीटोन का प्रसंकरण sp2 होता है। क्लियर? अब यहाँ पर 5 नंबर रिएक्शंस को समझिएगा। ये भी रिएक्शंस क्या है बाबू? VVI है, VVI यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शंस करा रहे हैं। गटरमान कोच रिएक्शंस, देखिए जो हम बोलते हैं उसको हिंदी लिखना। जैसे हम बोल रहे हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ कराई जाती है, लुईस अम्ल और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बताए रहे, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये आप लोग हिंदी एग्जाम्स में आएगा तो लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हिंदी लिखकर उसका रिएक्शंस लिख देना। हम इसलिए नहीं लिखवाते कि अगर रिएक्शंस आप लोग को मालूम होगा तो हिंदी खुद आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गटरमान कोच अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अभी तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं आया है, सब्जेक्टिव्स में आया है। तो यहाँ पर समझिएगा
कि बेंजीन की अभिक्रिया, ये बेंजीन से हो गया, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बो मोनोऑक्साइड CO मतलब कार्बो मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है AlCl3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। AlCl3 को क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, या इसको एल्युमिनियम, ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बो मोनोऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड या लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तथा यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड के भी उपस्थिति में, CuCl क्या होता है, CuCl क्यूप्रस होता है, Cu मतलब कॉपर होता है, Cl मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम होता है CuCl को क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड ही प्राप्त करना है इस रिएक्शन में, तो बेंजल डिहाइड प्राप्त है, बेंजीन हो गया। और यहाँ पर CHO, देखिए CHO, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CHO हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है वो देखिए, CHO, केवल एक Cl बचेगा, Cl बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ पर Cl लिख दिया, लेकिन यहाँ पर H आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाउंड नहीं था, यहाँ पर सिंगल बाउंड लिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया। तो ये बाबू बेंजल डिहाइड यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये आप लोगों को दो प्रमुख रिएक्शंस थे। इसके बाद इसके बनाने की विधि में दो और यहाँ पर रिएक्शंस लाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की ओर से, और उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण के बारे में, उसके बाद रासायनिक गुण के बारे में, एल्डिहाइड कीटोन इंट, उसके बाद हम लोग चलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की ओर। तो ये आप लोग समझ जाना है और इसका उपयोग भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।